मां सिद्धिदात्री की कथा। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मां दुर्गा के 9वें स्वरूप के रूप में मां सिद्धिदात्री को जाना जाता है। वे सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी हैं, इसलिए उन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। उनका वाहन सिंह है और वे कमल पर विराजमान होती हैं। उनके 4 हाथ होते हैं, जिनमें से वे चक्र, गदा, शंख और कमल धारण करती हैं। मां सिद्धिदात्री की उपासना से व्यक्ति को आत्मज्ञान, सिद्धियां और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह देवी साधकों और भक्तों को 8 प्रमुख सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व प्रदान करती हैं। आइए अब मां सिद्धिदात्री की विस्तृत कथा जानते हैं। मां सिद्धिदात्री की उत्पत्ति। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, तब चारों ओर केवल अंधकार और शून्यता थी। तब आदिशक्ति ने स्वयं को प्रकटीकृत किया और भगवान शिव के शरीर के आधे हिस्से में निवास कर लिया। इसी कारण से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। आदिशक्ति ने शिव को सृष्टि की रचना के लिए प्रेरित किया और सृष्टि की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने खुद को 9 रूपों में विभाजित किया। उन्हीं 9 रूपों में अंतिम स्वरूप है मां सिद्धिदात्री। मां सिद्धिदात्री ने देवताओं, ऋषियों, योगियों और साधकों को विविध प्रकार की सिद्धियां प्रदान की। उनके आशीर्वाद से ही भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, भगवान विष्णु ने उसका पालन किया और भगवान शिव ने उसका संहार किया। मां सिद्धिदात्री और सिद्धियां। संस्कृत में सिद्धि का अर्थ है विशेष शक्ति या परिपूर्णता। शास्त्रों के अनुसार 8 प्रमुख सिद्धियां होती हैं। अनिमा स्वयं को अति सूक्ष्म रूप में परिवर्तित करना। महिमा अपने आकार को असीम रूप से बढ़ा लेना। गरिमा शरीर को अत्यधिक भारी बना लेना। लघिमा शरीर को अत्यंत हल्का बना लेना। प्राप्ति इच्छानुसार वस्तु की प्राप्ति। प्राकाम्य इच्छानुसार कार्य को संपन्न करना। ईशित्व सर्वत्र शासन करने की शक्ति। वशित्व सबको वश में करने की शक्ति। मां सिद्धिदात्री इन सभी सिद्धियों की अधिष्ठात्री देवी हैं। कहते हैं कि भगवान शिव ने भी इन सिद्धियों को मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही प्राप्त किया था और इसी कारण वे अर्धनारीश्वर बने। देवी की आराधना का फल। मां सिद्धिदात्री की उपासना करने वाले साधक को दिव्य ज्ञान, सिद्धि और आत्मबल की प्राप्ति होती है। उनके आशीर्वाद से साधक सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से मां सिद्धिदात्री की आराधना करता है, उसे जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। वे अपने भक्तों को भौतिक सुखों के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करती हैं। उनकी कृपा से मनुष्य जीवन के सभी कष्टों, रोगों और बाधाओं से मुक्त हो जाता है। जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और संतुलन बना रहता है। मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि कन्याओं को देवी का ही रूप माना गया है। पूजा विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मां सिद्धिदात्री की प्रतिमा या चित्र को लाल या पीले वस्त्र पर स्थापित करें। उनके सामने दीपक जलाएं और धूप दीप अर्पित करें। लाल पुष्प, कमल, चंपा आदि अर्पित करें। मां को नारियल, फल, पंचामृत, मिठा। दुर्गा सप्तशती, सिद्धिदात्री स्तोत्र या सिद्धिदात्री कवच का पाठ करें। कन्याओं को आमंत्रित करके भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा व उपहार दें। अंत में आरती करके अपनी मनोकामना प्रकट करें। एक पौराणिक कथा, मां सिद्धिदात्री और देवगण। एक बार की बात है, देवताओं ने देखा कि असुरों की शक्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वे यज्ञों को बाधित करते, ऋषियों को परेशान करते और धरती पर अधर्म फैलाते।
देवता चिंतित होकर भगवान विष्णु और शिव के पास गए। भगवान विष्णु ने बताया कि असुरों की शक्ति का मूल कारण यह है कि उन्हें भी कुछ सिद्धियां प्राप्त हो गई हैं, जो उन्होंने कठोर तप करके पाई हैं। इस स्थिति को संतुलित करने के लिए सभी देवताओं को भी सिद्धियां प्राप्त करनी होंगी। तब सभी देवताओं ने मां सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या की। मां प्रसन्न होकर प्रकट हुई और सभी को 8 सिद्धियां प्रदान की। इन सिद्धियों से संपन्न होकर देवगण पुनः असुरों पर विजय प्राप्त करने में सफल हुए। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही देवताओं को सफलता मिली और संसार में धर्म की पुनः स्थापना हुई। मां सिद्धिदात्री का आध्यात्मिक महत्व। मां सिद्धिदात्री केवल सिद्धियां ही नहीं, अपितु आत्मज्ञान और मोक्ष की भी अधिष्ठात्री देवी हैं। उनका ध्यान करने से व्यक्ति अपने आत्मस्वरूप को पहचानता है। नवदुर्गा की आराधना में यह दिन साधक के लिए पूर्णता का प्रतीक होता है। यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का दिन होता है। मां सिद्धिदात्री की पूजा से योगी और साधक अपने ध्यान की चरम सीमा को प्राप्त करते हैं। निष्कर्ष, मां सिद्धिदात्री की कथा यह सिखाती है कि ईश्वर की आराधना से ही हमें जीवन की असली सफलता, आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त हो सकता है। भले ही हम सांसारिक सुख सुविधाओं की इच्छा रखें, लेकिन अंततः हमारा लक्ष्य आत्मिक उन्नति और ईश्वर से मिलन होना चाहिए। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा करके हम अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जा सकते हैं। वे हमें न केवल शक्ति देती हैं, बल्कि मार्ग भी दिखाती हैं कि सच्चा सुख केवल भक्ति और साधना में है। जय मां सिद्धिदात्री।